हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाई पंकज सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ आइसोमेरिज्म। हाँ दोस्तों, आइसोमेरिज्म आप लोग के लिए लेके आया हूँ। और आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, दोनों में आपको आइसोमेरिज्म पढ़ा जाएगा। इसलिए मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 11 के लिए भी है, क्लास 12 के लिए भी है। क्योंकि अब आपको वहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा क्लासिफिकेशन, आपका क्लासिफिकेशन आप आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड का आइसोमेरिज्म, कीटोन का आइसोमेरिज्म, इस बार बार पूछता रहता है हमसे। इसलिए मैं आप लोग के जो टॉपिक बेसिक लेके आया हूँ, क्लास 11 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लास 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए मैं आज लेके आया हूँ आइसोमेरिज्म। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आइए हम अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म क्या है दोस्तों? आइसोमेरिज्म। आइए, आइसोमेरिज्म, पहले आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन क्या होता है आपको ये हम बताते हैं। ठीक है, लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। दो डिफरेंट कंपाउंड जिनके एलिमेंट कंपोजिशन सेम किंतु उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो इन कंपाउंड के बीच का संबंध, इन यौगिक के बीच का संबंध आइसोमेरिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म कहलाता है। करीब जो आइसोमेरिज्म शब्द है, ये दो शब्द से मिलकर बनाती है। एक आपका कह सकते हैं ये आपका एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। तो ये इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिए, आइसो। ठीक है, आइसो दो शब्द से मिल के बना है। एक आइसो, एक बन गया आइसो, और दूसरा होता है मेरिज्म। क्या होता है? मेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट। क्या होता है? पार्ट। तो इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये आपका बन जाता है क्या? इक्वल पार्ट। क्या बन जाएगा? इक्वल पार्ट। समझ में आया? समझिए, आइसो दो शब्द से मिलकर बना है। एक मतलब होता है आइसो, एक मतलब होता है मेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब होता है सेम और मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट। तो हम एक साधारण भाषा में कर सकते हैं इक्वल पार्ट। क्या होना चाहिए? इक्वल पार्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? आगे ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, डिस्कवरी बाई कह रहा है, जो इस शब्द की डिस्कवरी किए, खोज किए हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म वर्ड, हाँ देखिए, बात समझिए। आइसोमेरिज्म वर्ड प्रोपोज, ठीक है, प्रोपोज बाई जे वर्जिलियस। क्या नाम है? जे वर्जिलियस। ठीक है, जे वर्जिलियस। क्या है? जे वर्जिलियस। कह रहा है कि जो आइसोमेरिज्म शब्द का जो खोज किए थे उनका नाम है क्या? जे वर्जिलियस। याद रहेगा? क्लियर है? कह रहा है कि जो आइसोमेरिज्म जो शब्द का जो खोज किए थे उनका नाम है क्या? जे वर्जिलियस। इतनी बात समझ में आया? आगे नोट करिए। ध्यान दीजिए, ये हो गया। आगे ध्यान दीजिए, अब बात समझिएगा, आइसोमेरिज्म को कितने भागों में इसको बांटे? टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म के कितने पार्ट होते हैं, बात समझ में रहे? तो कह रहा है, ध्यान दीजिए, आइसोमेरिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले का जो नाम होता है उसका नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या नाम है?
पहले का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे का जो नाम होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। क्या नाम है? स्टेरियो आइसोमेरिज्म। बात समझ में आया? कह रहा है कि आइसोमेरिज्म को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे का नाम होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। इतनी बात समझ में आया? अब कह रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को इन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया है? 6 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से 6 भाग है? ध्यान दीजिए, बात समझिएगा। पहले का नाम होता है चैन आइसोमेरिज्म। क्या नाम है? चैन आइसोमेरिज्म। दूसरे का नाम होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरे का जो नाम होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। जो चौथे का जो आपका नाम होता है, चौथे का नाम होता है मेटामेरिज्म। पांचवे का जो नाम होता है ट्वाइटोमेरिज्म। और जो पांचवा, जो लास्ट जो आपका होता है रिंग आइसोमेरिज्म। इतनी बात समझ में आए? कह रहा है कि जो आइसोमेरिज्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरे का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो कह रहे हैं जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, इसको भी आप इन्होंने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक का नाम होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या नाम होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरे का नाम होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है? अब बात समझिए, इसको फिर समझ लीजिएगा आप अच्छे से, बहुत ज़्यादा गर्मी में ध्यान दीजिए। आइसोमेरिज्म ठीक क्या है? आइसोमेरिज्म को 2 भागों में, कोई पूछेगा कि आइसोमेरिज्म कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आइसोमेरिज्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरे का नाम होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को इन्होंने 6 भाग में बांटा है। मैं आपको बताऊं, क्लास 11th में और क्लास 12 में मात्र 4 भाग में ही आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम आपको टोटल 6 पढ़ाएंगे और पूरा अच्छे से समझाएंगे, ईजी भाषा में आपको समझाएंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको 6 भाग में डिवाइड हुआ। एक का नाम होता है चैन आइसोमेरिज्म और दूसरे का नाम होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरे का नाम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म और चौथे का नाम होता है मेटामेरिज्म और पांचवे का नाम होता है ट्वाइटोमेरिज्म और छठवें का नाम आपका होता है रिंग आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 भागों में डिवाइड किया। एक का नाम होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक का नाम होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इतनी बात समझ में? इसको अच्छे से नोट करिए आप लोग। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। अब इसमें से जो पहला आपका है, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब बात समझिएगा। कह रहे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, ये नहीं रहेगा, यहाँ से ये हटा दीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कह रहा है, लिखिए इसको, वे आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम किंतु स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होती है, इसे स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। इसे
स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। और इस घटना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इस घटना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। हो गया, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, लिखिए ये 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आया? देखिए पहला, ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लिखिए पहला चैन आइसोमेरिज्म। क्या है पहला? चैन आइसोमेरिज्म। नोट करिए, हो गया चैन आइसोमेरिज्म। कह रहा है कि चैन आइसोमेरिज्म जो होता है, ठीक है, इसका लिख लीजिए पहले डिफिनेशन आप लोग, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। लिखिए चैन आइसोमेरिज्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट मॉलिक्यूलर के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। अरेंजमेंट में होता है व्यवस्था। क्या होता है? अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल, बात समझिएगा। मैं यहाँ पे लिया हूँ पहला C4H10, ठीक है, इसका नाम होता है ब्यूटेन। क्या नाम होता है? ब्यूटेन। कह रहा है कि ब्यूटेन में चैन आइसोमेरिज्म कितने पाए जाते हैं। बात समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, कार्बन संख्या कितनी है? 4। तो ध्यान दीजिए 4 है, तो CH3, CH2, CH2 और CH3। क्या है? CH3। अब बताइए कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? 4 है। जब कार्बन की संख्या 4 है तो इसका नाम होता है N-ब्यूटेन। क्या होता है? N-ब्यूटेन होता है। क्या होता है? N-ब्यूटेन। समझ में आया? अब बात समझिएगा, दूसरा जो इसका हम बनाएंगे CH3, CH3 और CH3, ये आपका बन गया। ठीक है, तो इसका नाम अगर हम लिखेंगे तो इसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। क्या होता है? आइसोब्यूटेन। बात समझ में आया? अब बात समझिए, अब इसमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें, बात समझिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए MF से हम लिख रहे हैं, M से मॉलिक्यूलर और S से फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसमें कार्बन गिनिए 1 2 3 4, तो C4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10, तो हाइड्रोजन आपका 10 हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकल के आ गया? C4H10, ये आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात समझ में आया? अब इसमें आइए, और इसकी अगर हम बात कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसमें देखिए 1 2 3 और ये 4, तो C4 हो जाएगा। बात समझ में आया? और हाइड्रोजन की बात करूँ तो 3 3 6 3 9 और 1 10 और H10, तो इसका बन जाएगा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका ये हो जाएगा। बात समझ में आया? तो लिख सकते हैं, लिखिए ये, इसको पहले नोट कर लिया अच्छे से। इतना बात समझ में आया? इतना हो गया तो आगे लिखिए ब्यूटेन में, नोट लिखिए ब्यूटेन में 2 चैन आइसोमेरिज्म बनेंगे। याद रहेगा, अगर आपको ब्यूटेन दे देता है, आप क्वेश्चन दे देगा कि ब्यूटेन में चैन आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे, तो आप कितना बताएंगे? 2 बनाएंगे। देखिए इसके सिवा कुछ और नहीं बन पाएगा। बात समझ आ रहा है? एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, बस आपका दो ही आपका चैन आइसोमेरिज्म बनेंगे। क्लियर है? अगला लिखिए, अगला एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला एग्जाम्पल इसी का है, चैन आइसोमेरिज्म का ही एग्जाम्पल है, ध्यान समझिएगा। C5H, ठीक है, H12, ये इसका नाम होता है पेंटेन। क्या नाम होता है? पेंटेन। तो अब बोल रहा है कि पेंटेन में कितने चैन आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। कह रहा है कि पेंटेन में कितने चैन आइसोमेरिज्म आपके बन सकते हैं। बात समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो CH3, CH2, 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 CH3। बात समझ में? तो इसका नाम अगर हम लिख रहे हैं तो इसका नाम N-पेंटेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? N-पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरे की अगर हम बात करूं
तो CH3 CH2 CH2 CH3 H यहाँ पे और CH3 2 2 4 2 6 गलत हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। CH3 CH2 CH3 और CH3 ये आपका बन गया। ठीक है, तो अगर इसका हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा? आइसोपेंटेन। ठीक है, अगर हम तीसरे की अगर हम बात करूं, तो CH3 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 और CH3 ये, तो अगर इसके मैं नाम लिखूं तो इसका नाम होता है नियोपेंटेन। क्या हो जाता है? नियोपेंटेन। बात समझ में आया? अगर आप अभी देखिए इसमें 3 आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसमें 3, अब इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर बात करूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो देखिए 1 2 3 4 5, तो C5 हो गया। हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 2 5 2 7 2 9 3 12, हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। तो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बन गया। और इसकी मैं अगर बात करूं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, तो 1 2 3 4 और 1 5 C5। हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 2 5, ठीक है, 5 6 3 9 9 3 12, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। बस में और इसमें अगर हम बात करूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 C5। अब हाइड्रोजन के 3 3 6 3 9 3 12, हाइड्रोजन 12। तो इसमें आप देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम है, लेकिन जो चेन अरेंजमेंट है वो क्या दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसका डिफिनेशन इतना आसान है कि चेन आइसोमेरिज्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट मॉलिक्यूलर के अंदर अरेंजमेंट, कार्बन अरेंजमेंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। समझ में आया? अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए, ध्यान दीजिए। इतना हो गया। अगला आपका है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है अगला आपका जो बन के आएगा? एग्जाम्पल जो दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का दूसरा जो आपका होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, पहले इसके बारे में आपको समझा दें अच्छे से, ध्यान देखिए। हाँ, कोई अगर आपसे पूछता है कि पेंटेन में चेन आइसोमेरिज्म कितने बनेंगे, तो पेंटेन में चेन आइसोमेरिज्म आपके 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ध्यान दीजिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, बोलो मत, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म, बात समझिएगा, ये होता क्या है? पोजीशन का मतलब होता है स्थान। क्या होता है? स्थान। बात समझ में आया? लिखिए इसमें, पोजीशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला व कार्बन चेन सेम होता है। कार्बन चेन सेम होता है। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, लिख लीजिए फिर से। पोजीशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला व चेन, कार्बन चेन सेम होता है, बट कार्बन चेन एटम ग्रुप डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होती है। देखिए इसमें क्या बोला है? एटम बोला है, ग्रुप बोला है, डबल बॉन्ड बोला है एंड ट्रिपल बॉन्ड बोला है। मतलब इसमें 4 चीज बोला है। क्या बोला है? एक तो एटम बोला है, दूसरा ग्रुप बोला है, तीसरा आपका डबल बॉन्ड बोला है और चौथा आपका क्या बोला है? ट्रिपल बॉन्ड बोला है। बात समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, पहले मैं आप लोग को पोजीशन आइसोमेरिज्म का पहले एग्जांपल में लेकर चल रहा हूँ एटम का। किसका लेकर चल रहा हूँ? एटम। बात समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, इसका जो एग्जांपल होता है एटम पे, तो ध्यान दीजिए, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Cl। Cl एक प्रकार का एटम है। क्या है? Cl एक प्रकार क्या है? एटम है। अब बात समझिएगा, ध्यान समझिएगा। तो इसका अगर हम नाम लिख रहे हैं, नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 और 3। बात समझिए, बहुत आसान
बहुत आसान शब्द में आपको हम समझा रहा हूँ। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है 1 क्लोरो कितना कार्बन 3, तो 3 का हो जाता है प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। बात समझाया। और इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दूं तो CH3 CHCl और CH3। बात समझा है। अब इसका अगर हम नाम करें तो 1 2 और 3। बात समझा रहे। हो जाएगा 2 हाइपन क्लोरो, 2 हाइपन क्लोरो क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या होता है 2 हाइपन प्रोपेन, ठीक है 2 हाइपन प्रोपेन, ठीक है क्या हो जाएगा 2 हाइपन प्रोपेन हो जाएगा। बात समझ में आए। देखिए अब इसे इसमें अगर मालिकुलर फार्मूला की अगर हम बात करूं तो ध्यान दीजिए मालिकुलर फार्मूला और इसका मालिकुलर फार्मूला। तो बात समझिए 1 2 3 तो C3 हो गया कार्बन, इसमें 3 2 5 5 और 2 7, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 7 और एक Cl है। इसका मालिकुलर फार्मूला ये हो गया। बात समझ आ रहा है। अगर इसकी मैं बात करूं तो 1 2 3 तो C3, अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 3 6 1 7, तो ये आपका H7 हो जाएगा और एक Cl एक Cl। अब समझाने वाली बात क्या है पोजीशन। देखिए यहाँ पे जो Cl की जो पोजीशन है कितना है 1 नंबर है और यहाँ पे जो Cl की पोजीशन कितना है 2 नंबर है। तो दोनों आपका क्या दिख रहा है डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन मालिकुलर फार्मूला कोई अंतर नहीं दिख रहा है। मालिकुलर फार्मूला क्या है कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो इसका जो डिफिनेशन होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म का मालिकुलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन इनका जो पोजीशन होता है क्या होता है डिफरेंट होता है। समझ में आया। ये तो हमारा एटम पर था। अब हम चल रहे हैं ग्रुप पे। किस पे चल रहा है ग्रुप पे, ठीक है आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए ये हो गया। तो देखिए इसमें समझने वाली क्या बात है इसमें, तो यहाँ पे जो पोजीशन जो दिख रहा है यहाँ पे 1 नंबर है, Cl की जो पोजीशन यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे Cl की पोजीशन क्या है 2 नंबर है। बात समझे। इनका जो पोजीशन हो क्या है आपका डिफरेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है डिफरेंट दिख रहा है। बात समझ में है इसको। अब देखिए अभी तो ये एटम पर था, अब हम आपको बता रहे हैं ग्रुप पे। किस पे बताएंगे ग्रुप पे, ठीक है ध्यान दीजिए। देखिए एग्जाम्पल जितना आप लोग बेहतर समझेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको दूसरा, आपको ग्रुप पे बताएंगे। किस पे बताएंगे ग्रुप पे, ठीक है। सेम वही उसी टाइप का CH3 CH2 CH2 और O और H, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो इसका हम अगर हम नाम लिख रहे हैं तो इसका अगर नाम लिखें तो 1 हाइपन, ठीक है प्रोपेनाल, क्या हो जाएगा 1 हाइपन प्रोपेनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हाइपन प्रोपेनाल। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो एल्कोहल का पोजीशन है कितना है 1 नंबर है। और इसी को हम दूसरा लिखें तो CH3 CHOH और CH3। बात समझ में। तो यहाँ इसका अगर हम नाम लिखें तो 2 हाइपन, ठीक है 2 हाइपन प्रोपेनाल, क्या हो जाएगा 2 हाइपन प्रोपेनाल। अब बात समझिएगा यहाँ पे अगर मालिकुलर फार्मूला की अगर हम बात करें और यहाँ पे मालिकुलर फार्मूला की अगर हम बात करें तो बात समझिएगा 1 2 3 तो कार्बन संख्या कितनी है 3, और हाइड्रोजन की बात करूँ 3 2 5 2 7 और एक 8, कितना हाइड्रोजन है 8 और एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन हो जाएगा। बात समझा है। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो C3, देखिए 1 2 3 C3 हो गया, हाइड्रोजन 3 3 6 6 2 8, हाइड्रोजन 8 और एक ऑक्सीजन। तो अब बात समझिएगा मालिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो एल्कोहल का पोजीशन है यहाँ पे 1 नंबर मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 नंबर मिल रहा है। बात समझाए। तो इसका जो डिफिनीशन होता है मालिकुलर फार्मूला सेम बट पोजीशन क्या आपका डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर। समझ में बात आई। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको डिफिनेशन में इसका है एटम है, ग्रुप है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है। बात समझे। तो तीसरा हम आपको बता रहे हैं डबल बॉन्ड। किस पे डबल बॉन्ड पे। बात समझेगा डबल बॉन्ड क्या है डबल बॉन्ड। बात समझिएगा। डबल बॉन्ड की अगर हम बात करूं ध्यान दीजिएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका डबल बॉन्ड पे। बात समझो है। तो इसका अगर हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, तो हो जाएगा 1 हाइपन ब्यूटीन। क्या हो जाएगा 1 हाइपन ब्यूटीन। बात समझ में। और दूसरा अगर हम बात करूं
तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अगर इसकी हम बात करूं तो ध्यान दीजिए 1 2 3 एंड 4, तो 2 हाइपन ब्यूटीन, क्या हो जाएगा 2 हाइपन ब्यूटेन। अब बात समझिएगा, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है 1 नंबर है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है कितना है 2 नंबर है। और इनकी मालिकुलर फार्मूला की अगर हम बात करें, मालिकुलर फार्मूला और मालिकुलर फार्मूला, तो बात समझिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन संख्या कितनी है 4 है। अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो 3 3 2 5 5 5 1 6 और 6 2 8, कितना हो गया 8। बात समझाए। इसमें बात करूँ तो 1 2 3 4, तो C4 हो जाएगा। हाइड्रोजन की बात करूँ तो 3 3 6 6 7 और 1 8, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझाए। देखिए मालिकुलर फार्मूला सेम, लेकिन जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर। बात समझ में आया? ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, तीसरा जो आपका चौथा है, अब आपके ट्रिपल बॉन्ड पे बताऊँ आपको। किस पे? ट्रिपल बॉन्ड पे। बात समझ में आया? ध्यान दीजिए ट्रिपल बॉन्ड पे। ठीक है, ध्यान दीजिए ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। बात समझिए, ट्रिपल बॉन्ड में भी सेम आपको वही होगा। ध्यान दीजिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा। इसका नाम होगा 1 हाइपन, ठीक है, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा 1 हाइपन ब्यूटाइन होगा। और यहाँ पे बात करूँ तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। बात समझ में? तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिसकी मैं बात करूँ तो 1 2 3 4, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर 1 नंबर। यहाँ पे बात करूँ तो 1 2 3 4, इसकी काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा 2 ही नंबर मिलेगा। इसका जो 2 हाइपन, ठीक है, ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा 2 हाइपन ब्यूटाइन। और इसके अगर मालिकुलर फार्मूला की अगर मालिकुलर फार्मूला की बात करूं, अगर मालिकुलर फार्मूला की बात करूं, ध्यान दीजिए मालिकुलर फार्मूला की अगर बात करूं, और यहाँ पे हम मालिकुलर फार्मूला की बात करूं, मालिकुलर फार्मूला यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, कार्बन संख्या कितनी है 4 हो गया। ठीक है, C4 हो गया। अगर हाइड्रोजन की बात करूं 3 2 5 5 5 1 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे C4H6 देख लीजिए 3 3 6। बात समझे? इतना आपका हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि मालिकुलर फार्मूला सेम, ठीक है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन है क्या है डिफरेंट है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट है। तो आपको बहुत अच्छे से मैं एटम पे बताया, ग्रुप पे बताया, डबल बॉन्ड पे बताया एंड ट्रिपल बॉन्ड पे बताया। इसको आई होप को आपको पूरा वीडियो समझ में आया। अगला भी इसका लिखिए पोजीशन आइसोमेरिक, सॉरी पोजीशन तो हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नोट करिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिखिए डिफिनेशन बोल दे रहा हूं फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। लिखिए इस आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल बात समझिएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान दीजिए CH3 CH2 और O और H। ठीक है, तो ये तो पहले आप समझिए कि ये आपका एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। बात समझ में आया? कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल की ग्रुप है। बात समझ में आया? इसका जो नाम होता है, ठीक है, एथेनॉल होता है। क्या नाम होता है? एथेनॉल। बात समझ में? ये तो पहले आपका एल्कोहल ग्रुप है, इसका नाम क्या है? एथेनॉल है। इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखूं तो CH3O और CH3। बात समझ में?
तो ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये ग्रुप आपका ईथर है। बात समझ में आया? ये ग्रुप आपका क्या है? ईथर है। इसका जो नाम होता है मेथॉक्सी मेथेन होता है। क्या होता है? मेथॉक्सी मेथेन होता है। अब बात समझने वाली क्या है यहाँ पे, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, एक कार्बन दो कार्बन, तो C2 कर सकता हूँ। हाइड्रोजन की बात करूँ तो 3 2 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है बात? और इसके अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो 1 2, तो यहाँ पे C2 हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब बात समझने वाली क्या है, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है? सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है, लेकिन इसका जो ग्रुप है अलग है और इसका जो ग्रुप है अलग है। ये आपका एल्कोहल ग्रुप है और ये आपका ईथर ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन ग्रुप क्या है आपका? अलग अलग है। बात समझाए? फंक्शन ग्रुप क्या है आपका? अलग अलग है। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? आगे ध्यान दीजिए। क्लियर है? आगे एक एग्जांपल और आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है? ध्यान दीजिए। एल्डिहाइड और कीटोन पे बता दे रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? एल्डिहाइड और कीटोन पे। ध्यान दीजिए। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H क्या है? इसका नाम होता है प्रोपेनॉल। क्या होता है? प्रोपेनॉल होता है। बात समझाए? एक और एग्जांपल दूं मैं इसी का, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है? इसका नाम होता है 2 हाइपन, ठीक है, प्रोपेनोन, 2 हाइपन प्रोपेनोन। अब बात समझिएगा, तो देखिए ये जो ग्रुप दिख रहा है ये ग्रुप आपका एल्डिहाइड है। क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल्डिहाइड, ठीक है? और ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है ये ग्रुप आपका कीटोन है। कौन सा ग्रुप है? कीटोन है। तो बात समझने वाली क्या है यहाँ पे, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका कीटोन ग्रुप है। देखिए नाम से ही पता, फंक्शनल ग्रुप से ही पता चल जा रहा है। तो लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर बात किया जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान दीजिए, तो 1 2 3 कार्बन की संख्या 3 हो गया। और हाइड्रोजन की बात करूँ तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन। समझ में आया? और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर हम बात करूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो 1 2 3 कार्बन की संख्या 3 हो गया। अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो 3 3 6 और एक ऑक्सीजन। तो अब बात समझिएगा, तो कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिख रहा है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है क्या दिख रहा है? अलग अलग दिख रहा है। समझ में आया? इतने को आप नोट करिए। हो गया? आगे ध्यान दीजिए। अब चौथा आपका है, ठीक है, अगला आपका है मेटामेरिज्म। क्या है? चौथा आपका मेटामेरिज्म है। बात समझिएगा, मेटामेरिज्म, ध्यान दीजिए। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, बात समझिएगा। मेटामेरिज्म होता क्या है? ठीक है, देखिए मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की संख्या डिफरेंट होती है। फिर से बोल रहा हूँ, देखिए मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम की संख्या डिफरेंट होती है, अर्थात फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप की संख्या डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब आगे लिखिए नोट। क्या है? नोट लिखिए। मेटामेरिज्म में आइसोमर एक ही ग्रुप के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में लिख लीजिएगा। मेटामेरिज्म में आइसोमर एक ही ग्रुप के होते हैं। क्या होते हैं? एक ही ग्रुप के होते हैं। अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल पे, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बात समझ में आया? ध्यान दीजिए। CH3 CH2 CH2O और CH3, बात समझ में आया? तो जब इसका अगर हम नाम लिख रहे हैं, बात समझिएगा, अगर इसका हम नाम लिख रहे हैं तो इसका नाम हो जाता है मेथॉक्सी, ठीक है, प्रोपेन। क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। बात समझ आया?
और इसी का दूसरा अगर लिखें मेटामेरिज्म का तो CH3 CH2O CH2 और CH3। बात समझे। देखिए दोनों एक ही ग्रुप, ये भी इथर ग्रुप है और ये भी इथर है। इसका जब नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, क्या हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। अगर इनकी और मालिकुलर फार्मूला की अगर हम बात करें तो मालिकुलर फार्मूला देखिए 1 2 3 4 तो C4 हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 2 5 2 7 3 10, क्या हो जाएगा 10। फिर से लिए 3 2 5 5 2 7 7 3 10 और एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन। तो ये आपका हो जाएगा इसका मालिकुलर फार्मूला। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो मालिकुलर फार्मूला देखिए 1 2 3 4 कार्बन संख्या थी 4। अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो 3 2 5 7 और 3 10 और एक ऑक्सीजन। तो ये आपका हो जाएगा 80। तो कहने आप यहाँ देखिए मालिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन आपका क्या है इनका जो चेन का अरेंजमेंट दिख रहा है आपका क्या है डिफरेंट टाइप का। देखिए एक ही, और ये भी क्या एक ही ग्रुप के होने चाहिए। देखिए एक ही ग्रुप के, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए CH3NH CH2CH2CH3। बात समझाया। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए इसका जो नाम होता है, बात समझिएगा, इसका जो नाम होता है ठीक है ध्यान समझिएगा, इसका जो नाम होता है मेथिल प्रोपिल एमीन। क्या हो जाएगा देखिए ये मेथिल ये प्रोपिल ये एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल प्रोपिल अल्फाबेटिक आर्डर रहेगा मेथिल प्रोपिल एमीन, ठीक है। और यहाँ पे और मैं थोड़ा लिखूँ तो CH3 CH2NH और CH2 और CH3। देखिए डिफरेंट की बात है, इधर कार्बन की संख्या 1 है, इधर कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, तो आपका डिफरेंट हो गया। यहाँ देखिए 2 और इधर भी 2, तो ये आपका सेम हो गया। इसका नाम लिखेंगे डाई एथिल, ठीक है एमीन, डाई एथिल एमीन। बात समझ में, ये इसका नाम हो जाता है, ठीक है। अगर मैं मालिकुलर फार्मूला की अगर बात करूँ तो मालिकुलर फार्मूला और यहाँ पे मालिकुलर फार्मूला, तो देखिए अगर मालिकुलर फार्मूला जो आपका होता है, बात समझिएगा 1 2 3 4 कार्बन संख्या कितनी हो गया C4। हाइड्रोजन की बात करूँ तो 3 2 5 2 7 3 10 और एक 10 है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 3 4 2 6 6 2 8 8 और ये कितना हो जाएगा 8 3 11 और एक यहाँ, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 C4। हाइड्रोजन की बात करूँ तो 3 2 5 5 6 6 2 8 8 3 11 और एक यान, ये आपका मालिकुलर फार्मूला हो जाएगा। बात समझ आया। देखिए एक ही ग्रुप के है लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे क्या है सेम ग्रुप है। बात समझ आया। नोट लीजिए, इतना हो गया, ये हो गया। आगे ध्यान दीजिए, यहीं पर क्लीन हो रहा है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। अब आते हैं एक पांचवा जो आपका है, ध्यान दीजिए पांचवा ट्वाइटोमेरिज्म। क्या है ट्वाइटोमेरिज्म। देखिए ट्वाइटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, बात समझ में। तो ट्वाइटोमेरिज्म में देखिए क्या होता है, वे आइसोमर, देखिए वे आइसोमर जिनमें एटम या ग्रुप के ट्रांसफर हिंदी में लिख लीजिए स्थानांतरण। क्या हिंदी में होगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए स्थानांतरण। ट्रांसफर से रिपल होता है हटाया जाता है। क्या होता है रिपल मतलब हटाया जाता है, रिपल ब्रैकेट में लिख लीजिए हटाया जाता है, ठीक है। रिपल इंटर कन्वर्जन मतलब होता है बदलना या बदलना होता है। क्या होता है इंटर कन्वर्जन होता है तो उनके बीच स्थापित ट्वाइटोमेरिज्म कहलाते हैं। क्या कहते हैं ट्वाइटोमेरिज्म कहलाते हैं। ये क्लास 12 में आपको अच्छे से मिल जाएगा ट्वाइटोमेरिज्म का, ठीक है। लिख लीजिए, फिर से बोल रहा हूँ। वे आइसोमर जिनमें एटम या ग्रुप को स्थानांतरण से रिपल इंटर कन्वर्जन होता है उनके बीच स्थापित ट्वाइटोमेरिज्म
कहलाती है। बात समझिएगा, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे आप ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सोच समझ के यहाँ पे ध्यान देना है। अभी लिखिएगा मत CH3 CH, ठीक है, ठीक है, CH3, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इसका नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है, देखिए यहाँ पे CH3 लिखा है, यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है CH3 लिखा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं CH2 और एक हाइड्रोजन में यहाँ पे आपका दिखा दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन में आपको यहाँ पे दिखा दिया। बात समझाया। अब बात समझिएगा, ये क्या होता है, ये जो बांड दिख रहा है, ये बांड आपका इस साइड में टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो ये आपका नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव। ये डबल बांड दिख रहा है, ये डबल बांड आपका यहाँ से टूट जाता है। डबल बांड क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है और ये आपका यहाँ पे कार्बन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। बात समझाया। तो अब बात समझने वाली क्या है, यहाँ पे तीन बात हो गया। अब बात समझिएगा यहाँ पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे CH3 है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो पॉजिटिव में निकलता है और इस कार्बन क्या नेगेटिव चल जाता है। तो देखिए नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव साथ हो जाए तो आगे जो आपका बन के आएगा, देखिए यहाँ पे CH है, CH2 है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ पे आपका बन जाता है डबल CH2, ठीक है, डबल बांड, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बांड तो एक बांड टूट जाएगा तो यहाँ पे O निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये H जाके इससे क्या करता है, जुड़ जाता है, ये OH और यहाँ पे क्या होता है, और यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे H आपका आ जाता है। बात समझाए। तो अब देखिए ये इसका नाम जो होता है एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल है। अब देखिए इसमें आपका डबल बांड हो गया तो डबल बांड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, OL के लिए OH के लिए हम क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं। तो दोनों वावेल है तो एक पास नहीं लिखते, क्या होगा, ये हो जाएगा इनॉल फॉर्म। क्या हो जाएगा, इनॉल फॉर्म। क्या हो जाएगा, इनॉल फॉर्म। समझ में आया। तो इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। क्लास 12 में आपको मिल जाएगा इनॉल फॉर्म, ठीक है। तो अगर इनॉल फॉर्म आता है या कीटो फॉर्म आता है तो इसका मतलब ये होता है, ये कहाँ का है, ट्वाइटोमेरिज्म का। कहाँ का है, ट्वाइटोमेरिज्म का। क्लियर है। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। तो ये देखिए ये एथेनॉल था। अब देखिए अब हम एक कीटोन पे बना दे रहे हैं, किसी में जो बनता है कीटो फॉर्म होता है। क्या होता है, उसको हम लोग कीटो फॉर्म बोलते हैं। बात समझ में आया। तो देखिए मैं एक बना दे रहा हूँ आपको, बात समझिएगा आसानी से। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपका क्या नाम है, इसका नाम होता है प्रोपेनोन। देखिए यहाँ पे CH3 लिखा है, इसको हम लिख दे रहे हैं CH2 और H लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, H लिख रहे हैं। बात समझ में आया। अब बात समझिए, ये क्या होता है, ये बांड इस साइड में टूट जाते थे, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या जाता है, पॉजिटिव, और ये बांड इस टाइम टूटे, इस पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। बात समझाए। तो ये अब आगे जाके बनेगा क्या, ध्यान दीजिए आगे जाके क्या बन रहा है। देखिए CH2 डबल बांड C, देखिए यहाँ पे ये बांड आगे नेगेटिव पॉजिटिव में यहाँ पे डबल बांड का फॉर्म कर लेते हैं और ये आपका डबल बांड ये टूट जाता है, O निगेटिव और H जाके इससे क्या करता है, जुड़ जाता है, तो ये आपका H ये बन जाता है, ठीक है, OH, और इधर क्या है CH3, ये भी आपका बन जाता है इनॉल फॉर्म। क्या बन जाता है, इनॉल फॉर्म, और इसका नाम क्या होता है, प्रोपेनोन। क्या होता है, प्रोपेनोन होता है। समझ में आया, नोट लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। बच गया आपका एक, ठीक है, जिसका नाम क्या है, रिंग आइसोमेरिज्म। क्या है, रिंग आइसोमेरिज्म। ये हो गया, रिच करें। आगे ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव को हम लोग जोड़ेंगे तब जाके ये आपका बनेगा, ठीक है। लास्ट आपका बच गया है आपका, ठीक है, रिंग आइसोमेरिज्म। क्या है, लास्ट आपका बच गया रिंग आइसोमेरिज्म। लिखिए रिंग आइसोमर में एक ओपन चैन कंपाउंड होता है और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड होता है। बात समझा है। कह रहे कि एक आपका क्या होता है, ओपन चैन होता है और दूसरा आपका क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। बात समझिएगा। जैसे में CH3 CH डबल बांड CH2। बात समझ आया। ये आपका दिया है। तो अब ये क्या, ये बांड यहाँ से एक हाइड्रोजन टूटेगा, यहाँ से ये बांड टूटेगा। बात समझे। यहाँ से ये हाइड्रोजन टूटेगा, डबल बांड टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा, तो ये आपका बन जाता है C, इसका नाम पर लिख लीजिए, ठीक है, 1 हाइपन प्रोपीन होता है। क्या होता है, 1 हाइपन प्रोपीन होता है। अब इसका जो हम करेंगे आगे तो CH2 और CH2 और यहाँ पे ये, इसका नाम होता है साइक्लो, ठीक है, प्रोपेन। क्या होता है, साइक्लो प्रोपेन।
बात समझ आए। तो अगर इसके मालिकुलर फार्मूला की अगर हम बात करें, ठीक है, मालिकुलर फार्मूला की बात करें तो 1 2 3 तो C4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन की बात करूँ तो 3 3 1 4 2 6, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पे मालिकुलर फार्मूला की अगर हम बात करूँ तो 1 2 3 C3, ठीक है, सॉरी ये C3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे C3 और H6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन और इसका नाम होगा 1-प्रोटीन। बात समझ में आया। एक और लास्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए, लास्ट एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका नाम होता है 1-ब्यूटीन। क्या होता है? 1-ब्यूटीन होता है। अब देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे आ जाता है और फिर आके आपको एक रिंग बन जाता है CH2 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 और CH2। इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाता है? साइक्लोब्यूटेन। बात समझ आया। तो अब देखिए इसके अगर मालिकुलर फार्मूला की अगर हम बात करें तो मालिकुलर फार्मूला तो 1 2 3 4 C4। अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 2 5 1 6 6 2 8, ये आप 8 हो गया। अगर इसमें मालिकुलर फार्मूला की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1 2 3 4 तो C4। और हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 2 4 2 6 2 8, ये आपका हो गया। बात समझ आए। तो इतना आपका आइसोमेरिज्म इतना आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब बच गया आपका सेकेंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेके आऊँगा। आई होप को आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी घर पे बैठ के लॉकडाउन में अपना घर पर आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।